बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटलिस्ट द वॉइस ऑफ नेचर। बात करेंगे हम थोड़ी सारी बटरफ्लाइज पे, तितलियों पे, मॉथ्स पे। तितलियां हम सबको कितनी प्यारी लगती हैं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। हम जब अपने बचपन में थे तो हम ये चीज़ देखते थे कि जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी पार्क में, किसी प्लांटेशन वाले एरिया में, कहीं पे भी, कहीं खेतों में, तो हमें बहुत सारी तितलियां नजर आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाइज की बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो डे बाई डे डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही हैं। अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप में ऑलमोस्ट 30% स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, और 10% ऐसी हैं जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसी तरह 56% ब्रिटेन में जो है वो एक्सटेंशन की तरफ जा रही हैं, और 10% जो सी हैं वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये सब हो क्यों रहा है? जिस तरह बाकी सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो से हैं वो जनरेट हुए हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, इसी तरह बटरफ्लाइज के ऊपर भी इन्वायरमेंट का बहुत सीवियर किस्म का इंपैक्ट होता है। और उसमें सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज ऑलवेज, इज़ क्लाइमेट चेंज। तो बटरफ्लाइज का ये सीन है कि जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, तो ये चीज़ें बटरफ्लाइज पे इम्पैक्ट करती हैं, जो उनकी स्पीशीज़ को डिक्लाइन कर देते हैं। अगर टेम्परेचर आपका 48 डिग्री से अबव हो जाता है तो भी बटरफ्लाइज जो सी हैं वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती, और अगर वो बिलो 28 डिग्री हो जाता है भी वो सर्वाइव नहीं कर पाती। ये होगी टेम्परेचर की बात। अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा बारिशों की, अनप्रिडिक्टेबल रेन, बारिशों में बटरफ्लाइज के जो पर होते हैं वो सोख हो जाते हैं, और उस सोख होने की वजह से वो फिर अनेबल टू मूव हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उड़ नहीं सकती। और फिर इसी तरह वो बारिशों में कोई भी इस चीज़ की केयर नहीं करता कि कोई तितली है या कुछ भी ऐसा अपना पड़ा होता है, इस वजह से बटरफ्लाइज की तरफ इसका ध्यान नहीं जाता। अब बात करते हैं हम एक्सेसिव विंड्स की, थंडरस्टॉर्म्स की। बहुत ज़्यादा टॉर्नेडोज अगर हो या आंधी तूफान जो आ जाता है, वो भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल किस्म का अगर कभी आ जाता है, तो उसमें ये होता है कि बटरफ्लाई को वो उड़ा के अपने साथ ले जाता है, और उड़ा के किसी उस इलाके में ले जाएगा जहाँ पे उनके खाने पीने का कोई सामान नहीं होगा, और जहाँ वो सर्वाइवल उनका जो था ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हो गया जी क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस की। डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस में ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा ट्री कटिंग करेंगे, बटरफ्लाइज का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम थोड़ी सी अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन में जो डिफॉरेस्टेशन है वो एक ग्रेट डील होती है कि जब आपने दरख्तों को काटना है तो बटरफ्लाइज अल्टीमेटली वहाँ से उनके किसी नई जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। जब नई जगह पे जाएंगे तो रास्ते में उनको बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारी ऐसी अनफेमिलियर चीज़ें मिलेंगी, जिसकी वजह से वो उनका सर्वाइवल रेट जो है वो लो हो जाता है। तो अर्बनाइजेशन भी बहुत इम्पैक्ट करती है बटरफ्लाइज के सर्वाइवल में, उनकी प्रोडक्शन में। फिर एग्रीकल्चरल और केमिकल्स की बात करते हैं। एग्रीकल्चरल केमिकल्स हम अपनी फसलों में देखते हैं कि जो वीड्स होती हैं, जिनको हम जड़ी बूटियाँ कहते हैं, वो हमारी फसल के लिए अगर वो हार्मफुल है तो वो हमारी बटरफ्लाइज के लिए बेनिफिशियल है। तो जब हम उन पर स्प्रे करते हैं उन वीड्स को खत्म करने के लिए, तो हमारी बटरफ्लाइज का सोर्स ऑफ फूड जो है वो खत्म हो जाता है। ये तो फिर बटरफ्लाइज जो सी हैं अल्टीमेटली डेक्लिनेशन की तरफ चले जाएंगी। और इसके अलावा बहुत से ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं, बहुत से ऐसे फंजीसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, जब हम अपने क्रॉप्स में, अपनी फील्ड्स में स्प्रे करते हैं जिनको, तो वो बहुत से बटरफ्लाइज एंड एज वेल एज बहुत से इंसेक्ट्स भी ऐसे हैं जो कि उन पर सर्वाइव कर रहे होते हैं, उन पर उनकी ग्रोथ हो रही होती है, वो भी इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो ये फंजीसाइड, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स, जितने भी एग्रीकल्चरल आपके केमिकल्स हैं, ये सब जो हैं वो बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए इनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और कोशिश करें कि हम अपनी बटरफ्लाइज को सर्वाइवल की तरफ लेके, वो जो बहुत खूबसूरत अल्लाह पाक की बनाई हुई एक कह लें मखलूक है, वो एक्सटिंक्शन की तरफ ना जाए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी अबाउट व्हाट वी कैन डू इन प्रोटेक्टिंग द बटरफ्लाइज, इन प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई। एंड कमेंट बिलो द वीडियोज इफ यू हैव एनी सजेशंस और if you want to say me something. Thank you so much. Allah Hafiz.